हेलो दोस्तों, आज हम सब्सट्रैक्शन के एक नए तरीके को सीखेंगे। अक्सर परीक्षाओं में विशेषकर रेलवे और एसएससी, सीडीएस, एनडीए इस तरह की परीक्षाओं में अक्सर ऐसा सवाल होते हैं जैसे कि 1000 में से हम 23 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा। तो इसमें कई बार हम गड़बड़ भी हो जाते हैं कि कितना हो आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें जो आंसर होते हैं अक्सर काफ़ी निकट होते हैं। जो सभी ऑप्शंस हमारे दिए होते हैं, 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं, वे काफ़ी निकट होते हैं, तो इनमें आप गेस नहीं कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम एक तरीका सीखेंगे जिसमें कि हम अपेक्षाकृत कम समय में सटीक उत्तर की खोज कर सकें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कितने डिजिट के हैं और ये कितने शून्य इस तरफ हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे 2 अंक हैं, ये तो 2 शून्य हमारा यहाँ से यूटिलाइज होंगे। तो बाकी जो एक शून्य होगा उसके स्थान पे हम एक 9 रखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो भी डिजिट होंगे, जो भी आपका यहाँ नंबर होगा, उसमें हम पहले डिजिट को 9 से ही माइनस करेंगे। तो 9 माइनस 2 दैट मीन्स 7। और जो हमारा लास्ट डिजिट होगा उसे हम 10 से माइनस करेंगे, दैट मीन्स 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया है वो है 977। अब देखिए हमने यहाँ 1000 में से 23 को घटाया था। हो सकता अगर हमें 10,000 में से 23 को माइनस करना हो तब भी हम यही तरीका अपनाएंगे। यानी कि इस तरफ हमारे 2 डिजिट हैं तो ये 2 शून्य हमारे यूटिलाइज होंगे, बाकी 2 शून्य बच गए तो इनके बदले हम लिखेंगे 9, दैट मीन्स 2029। अब 23 में से हम 2 जो पहला डिजिट है उसे हम 9 में से माइनस करेंगे, दैट मीन्स 9 माइनस 2 7, एंड द लास्ट डिजिट को हम 10 से माइनस करेंगे, 10 माइनस 3 दैट इज अगेन 7। हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 में ही हम माइनस करते हैं, तो चलिए 231, एक डिजिट हमने इधर बढ़ा दिया। अब देखिए इसमें हमारा 3 डिजिट है, दैट मीन्स यहाँ से हमारे 3 जीरो यूटिलाइज होंगे, 3 जीरो यूटिलाइज होंगे, दैट मीन्स एक जीरो हमारा बचता है। तो हम इस एक जीरो के लिए 9 लिख देंगे। इस एक जीरो के लिए हमने 9 लिखा है। अब बाकी 231 है, 231 में जो पहला डिजिट है उसे हम 9 में से माइनस करेंगे, दैट मीन्स 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 जो कि हमारा दूसरा डिजिट है 3, तो उसे हम माइनस करेंगे, 9 माइनस 3 दैट इज 6, अगेन 1 जो कि लास्ट डिजिट है, तो 1 को हम 10 से माइनस करेंगे, दैट मीन्स 10 माइनस 1 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं आप। अब यदि हम 10,000 में से, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल है। अब हम एक चौथे एग्जाम्पल को लेते हैं। अगर हम 10,000 में से एक 4 डिजिट के एक अंक को घटाते हैं तब क्या होगा। 4 डिजिट का कोई दूसरा अब हम अंक लेते हैं, मान लीजिए 7 8 2 9।
ठीक है, ये हम घटा रहे हैं 10,000 में से। अब देखिए इसमें हमारे पास 4 डिजिट हैं और ज़ीरो भी 4 हैं, यानी कि कोई ऐसा ज़ीरो नहीं है जो कि एक्स्ट्रा है, इसीलिए हम पहले 9 नहीं लिखेंगे। अब हम इसमें से डायरेक्ट कैलकुलेशन डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहला डिजिट 7 है तो आंसर हमारा डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। 7 है तो 9 माइनस 7 दैट इज़ 2। सेकेंड डिजिट 8 है तो 9 माइनस 8 दैट इज़ 1। थर्ड डिजिट 2 है दैट इज़ 9 माइनस 2 7। लास्ट डिजिट 9 है। अब इसे हम 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि लास्ट डिजिट को हम माइनस करते हैं 10 से, दैट इज़ 10 माइनस 9 दैट इज़ 1 2 1 7 1। तो हम क्या पाते हैं कि कोई भी नंबर x y z a b c m n o कोई भी नंबर हो और इसे 1 0 0 0 किसी में से माइनस करना हो, तो जब इसे हम माइनस करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यानी कि फर्स्ट डिजिट से सबों को हम 9 से माइनस कर रहे हैं m n तक, और जो हमारा लास्ट डिजिट है उसे हम 10 से माइनस करते हैं। ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। और इसके बाद देखिए ये जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो हम यहाँ से यूटिलाइज कर लेंगे, यानी कि उतने ज़ीरो हमारे इस तरफ से माइनस हो जाएंगे, हट जाएंगे। और ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा ऑपरेशन जब माइनस का होता है तो वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, लेकिन जो हम ज़ीरो को हटा रहे हैं वो राइट टू लेफ़्ट हटा रहे हैं। इस बात पर ध्यान रखेंगे आप। और जितने डिजिट्स इस तरफ हैं उतने ही ज़ीरो को हम यहाँ से इग्नोर करेंगे, हटा देंगे। इसके बाद जो भी ज़ीरो बचेंगे फाइनल आंसर में, जो यहाँ आएंगे, जितने ज़ीरो यहाँ बचे रह जाएंगे उतने 9 हम इस तरफ लिख देंगे। यह एक जनरल आइडिया हमने बताया। अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए ये एक डिजिट है, इसमें से माइनस करना है, कोई 4 अंकों के नंबर ले लीजिए। चलिए 7 8 2 9 को ही लेते हैं। अब देखिए ये हमारा फिफ्थ एग्जांपल है ये। अब देखिए 4 डिजिट ये हैं, तो 4 ज़ीरो आप यहाँ से इग्नोर कर दीजिए। अब यहाँ से माइनस करना शुरू कीजिए। 9 माइनस 7, चूँकि ये पहला डिजिट है तो इसे हम 9 से माइनस करेंगे, सेकंड को भी 9 से, थर्ड को भी 9 से, लास्ट डिजिट को 10 से माइनस करेंगे। ये 9 9 9 और 10 ये अपने दिमाग में रखना है। तो 9 ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, अगेन 2 हो जाएगा, अगेन 9 हो जाएगा। हमने यहाँ से 4 ज़ीरोज़ इग्नोर किए हैं, बाकी बचे 1 2 3 ज़ीरोज़, तो हम इस तरफ 3 9 लिख देंगे। यानी कि हम इस एग्जाम्पल को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 ज़ीरो जो हम यहाँ से इग्नोर किए हैं, तो 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 9, और यहाँ से 9 7 9 माइनस 7 2 9 माइनस 8 1 9 माइनस 2 7 7 8 2 9 है ना, 9 माइनस 2 7 10 माइनस 9 1। सॉरी, इस एग्जांपल में मैंने यहाँ गलत कर दिया है। ये है 2 1 7 1, ये गलत हो गए हैं। तो ये हमारा 2171 फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एग्ज़ाम में किसी भी
कि एक के बाद कितने भी जीरो रहें और किसी भी डिजिट को माइनस करना रहे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।